तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हम फिर से एक और वीडियो बना रहे हैं। कुछ दिनों से मैं मानता हूँ कि इस सप्ताह हमने कोई सी वीडियो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के ऊपर नहीं बनाई, उसके कारण मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं, मैं आज किसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ उस टॉपिक के ऊपर जो मैं बता देता हूँ। मैं आज यानी कुछ खुद के इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बेसिकली जितनी भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर काम आती है। तो उसके इंटरव्यू के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन या बातचीत करेंगे। और ये जो क्वेश्चन से मैं तुम्हें इंग्लिश के अंदर हमारी वो बेसिकली जो हमारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट की सीरीज थी, इसके हम इंग्लिश के अंदर हम सभी टॉपिक्स के बारे में बातचीत करते थे, उसी प्रकार से हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे पास मैंने खुद के कुछ नोट्स बना रखे हैं इसके अंदर, इस वाली मेरी कॉपी में। तो सिंपलेस्ट कॉपी में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके की चीज़ें मैंने करी है अभी कुछ दिनों में, या कि अभी चल के रहा है, क्यों वीडियो इतनी लेट आ रही है, क्यों वीडियो नहीं आ पा रही है, कि क्या रीज़न क्या हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है। अभी कुछ समय पहले अभी मैंने अपने चैनल के ऊपर, तुमने ये वीडियो देखी होगी तो यानी कि मैंने 2 वीडियो डाली थी। यानी ये ट्यूसडे की समथिंग मैंने डाली थी 2 वीडियो। वो थी यानी लारवल के यानी PHP बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट था हमारा, जिसके ऊपर मैंने डाली थी। अब वो सीन क्या है एक बार तो मैं बता देता हूँ। देखो मैं चाहता था उसे, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। मैंने उसको बेसिकली लिंक्डइन के लिए मैंने बनाया था उस वीडियो को। तो मैं लिंक्डइन के जैसे आया तो उसे टाइम लिमिट 3 मिनट के। तो 3 मिनट में वो वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होती। तो मैंने उसे अपने ये वाले भी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। अब ये भी हो सकता था मैं किसी और दूसरे चैनल पे ही डाल सकता, लेकिन कि जैसे मैं कोई और चैनल पर जा रहा था वो वेरिफिकेशन और कई सारी नहीं, कई सारी वो लॉन्ग प्रोसेस हो रहा था, जिस कारण से मैंने इसी चैनल के ऊपर डाल दी थी। अब देखो कुछ समय से क्या हो रहा है कि मैं हूँ सिंपली, मैंने लारावेल और PHP के ऊपर अभी नहीं कुछ समय से नहीं काम कर रहा था, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था। अभी लास्ट ईयर में लास्ट ऑफ मंथ मेरी BCA कंप्लीट किया ना, यानी पेपर दिए उसके नहीं। BC लास्ट ऑफ ईयर यानी थर्ड ईयर के मैंने पेपर दिए थे। तो मैं थर्ड ईयर के जैसे पेपर दिए तो उसके बाद से मैंने PHP और लारावेल को सीखना स्टार्ट कर दिया। और अब यानी मैं लाइक है ना उसके रिलेटेड जो भी जॉब्स रहती है उसके रिलेटेड मैं सर्च कर रहा था। और यानी मेरे को कुछ यानी मेरे को कुछ यानी मिल भी गई थी, मैं मिल गई है नहीं तो मिली क्या नहीं अभी उनके इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो अब वो इंटरव्यू का प्रोसेस है तो उस इंटरव्यू के लिए वो सबसे पहली चीज़ वो वही चीज़ वो मांग रहे हैं जो जिसमें मेरी कमजोरी है। यानी वो नहीं चाहते कि आप इन्हें जो भी बातचीत करो यानी, या कम्युनिकेशन जो आपकी हो इंग्लिश में हो। वो कि अभी बेसिकली यानी वो जो चाहते हैं कि आप IT में जो भी आपकी बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जैसे PHP, उनकी आपकी बेसिक ऑफ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिक ऑफ नॉलेज या आपके पास है कि जैसे इंटरव्यू के कि जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनकी वो समथिंग वो उन्होंने मेरे से थोड़े बहुत पूछे। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी चलो आपकी मान तो लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, लेकिन आपकी जो बेसिक ऑफ कमांड है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो भी आपके यानी क्वेश्चनिंग है, वो आपकी अभी वो बेटर नहीं है। तो यानी वो अच्छी तरीके से आपकी नॉलेज नहीं है। तो अगर आप यानी उसको अगर अच्छा कर लो या आप उसके अंदर इम्प्रूव कर लो, तो हम उसे नहीं हम आगे इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैंने उनसे थोड़ा सा मैंने टाइम मांग रखा है अभी। तो और उसी के रिलेट और यानी उनका है कि आप यानी इंग्लिश जो भी हमारा इंटरव्यू होगा ना वो आप इंग्लिश के अंदर करना आप। तो मैं अभी उसी की प्रैक्टिस के लिए रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। और यानी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से नहीं कौन कौन से नहीं टॉपिक्स उन्होंने से पूछे नहीं, किस तरीके से डिस्कशन हुए। अगर इन्हें कोई ने कोई मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई अगर मान लो कोई फ्रेशर है या कोई भी नहीं बंदा है जो कि देख रहा है वीडियो, तो उसके लिए नहीं ईजी हो जाएगा नहीं जॉब गेट करना है। क्योंकि देखो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट ऑफ जॉब के लिए। जॉब्स या जॉब्स भी क्या नहीं कि जो तुम्हारा दिल दिल से जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे तुम वो जॉब उसे नहीं उसको जॉब की तरह लेना उसको नहीं वो बेकार हो। क्योंकि जो
तो उसके रिलेटेड ये वीडियो कुछ कि नहीं मैंने किस तरीके से फाइंड करता हूँ कंपनियों को, या किस तरीके से मैं कौन कौन से मेथड लगाता हूँ कंपनीज फाइंड करने के लिए। अगर मेरे को ये मेथड नहीं कुछ समय पहले मेरे को पता रहते थे कि यार ये ऐसा भी हो जाता है या इस तरीके से जल्दी से लग जाती, तो मैं रियलिटी में वो नहीं पहले ही मैं कर लेता। और शायद मेरी वो हो जाती है कि फर्स्ट या सेकेंड ईयर तक में शायद मेरी कोई एक अच्छा एक जॉब मेरे पास होती, शायद मेरे पास कोई एक अच्छा या मैं उस समय से इंटर्नशिप स्टार्ट कर देता। तो उस समय उसमें लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ की कमी से नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो चलो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरह की अप्रोच को फॉलो करता हूँ। मैं देखो बेसिकली क्या अप्रोच फॉलो करता हूँ। मैं सिंपली मेरे को देखो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या लगता है, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था वो वर्क इंडिया ऐप, तो वो वाला मुझे सबसे बढ़िया लगता है। तो वर्क इंडिया ऐप के ऊपर आप डालो क्वेरी, आपको वहाँ पे रिलेटेड है, आपको एक फ़ोन का ऑप्शन आ जाता है कि आप वहाँ से आप आपके एचआर से आप यानी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप जैसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हो तो एचआर से, तो एचआर से कांटेक्ट यानी मल्टीपल ऑफ द टाइम कि अगर आपने कि 10 एप्लीकेशन डाल रखी तो 10 में से एक का तो यानी वो रिप्लाई आता ही है। तो इसी तरीके से मैंने अभी तुम शॉक हो जाओगे, यानी मैंने शायद 50 एप्लीकेशन डाली थी। 50 एप्लीकेशन मैंने कैसे डाली थी कि कि जैसे वर्क इंडिया वाले ऐप के ऊपर जैसे 4 या 5 एप्लीकेशन वहाँ से मैंने डाल दी, और फिर उसके लिंक्डइन से उठाई यानी कई सारी एप्लीकेशन। अगर आप तो मैंने यानी कि मेरे नियर बाई जितनी आईटी कंपनी यानी हो सकती थी वो सारी मैंने सर्च करी सिंपली, और उसकी एक यानी बेसिकली एक एक्सेल शीट बना ली जिसके मैंने जितने कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते थे वो सारे मैंने निकाल ली उन कंपनियों के। कि कि कई बार क्या होता है कि जो ये कंपनियों की कॉन्टैक्ट नंबर है ना वो एचआर के नहीं होते, जो उनकी काउंसलर टीम होती है उनकी रहते हैं। तो काउंसलर टीम से अगर तुम कांटेक्ट करते हो ना तो वो एचआर के नंबर तुम्हें प्रोवाइड कर देती, या तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन बता देती है कि अभी हमारे हायरिंग चल रही है नहीं चल रही इसके रिलेटेड। जैसे कि अभी बता रहा हूँ कि मैंने 50+ कंपनी में मैंने करा जिसमें 6 या 7 का रिप्लाई आ गया था कि ये देखो देखो मैं मानता हूँ ये ऐसा नहीं होता कि तुम्हें 50 की 50 कंपनी में अप्लाई करो, 50 की 50 के तुम्हारे रिप्लाई आ गया है, या तुमने तुरंत यानी अच्छे कोई प्रोजेक्ट बना लिया और तुम्हें तुरंत यानी कि कंपनी आ रही है और तुम कि आ जाओ हमारी कंपनी में तुम ज्वाइन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। देखो ख़याली पुलाव एक तो रहते हैं, एक तो जो मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ ख़याली पुलाव बनाता रहता हूँ, मेरे मन दिमाग के कुछ ना कुछ ख़याली पुलाव चलते रहते हैं। तो वही ऐसा कुछ है कि जैसे कि अगर मैंने डीएसए कर लिया, मैंने अगर ये कर लिया, मैंने लारवल कर लिया, मैंने सबने कॉपी ये सारी मैंने लैंग्वेजेस अगर कर ली, और फिर उसके बाद तो शायद मेरे को कोई नहीं एक अच्छा पैकेज मिल ही जाएगा शायद 1 लाख 1.5 लाख का, लेकिन वो ख़याली पुलाव है वो अलग ही है। और यानी हाँ ये सबसे बड़ी चीज़ रहती है हाँ हमारी कि जैसे कि कि देखो यानी फर्स्ट ईयर मैं तुम्हें सही बताऊँगा, एक चीज़ बताऊँगा तुम्हें। ये वाले जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है ना एक बार यानी कि इनको साइड रखते हैं, इनको यानी अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, यानी 2 वीडियो चैनल डाल दूँगा आज भी। तो कि क्या बात क्या है कि जो हम फर्स्ट ईयर कि आज ऐसे ही तुमसे बातचीत करने का ही मन था, तो इसलिए ऐसे ही बातचीत भी ऐसे ही थोड़ी बहुत करनी थी। देखो क्या होता क्या है कि सब समथिंग, और सबसे पहली चीज़ देखो क्या होती है कि हमारे कि जैसे हम फर्स्ट ईयर कॉलेज में से कोई भी एंटर करता है बीसीए बीटेक कोई सी नहीं आईटी ब्रांच को सिलेक्ट करता है, तो उसके जो भी मन में रहता है कि यानी कि कम से कम कि जो हमें इसके बाद यानी सैलरी रहेगी कम से कम हाईली यानी कि एटलीस्ट वो 20 से 30 की तो रहेगी, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है, ये रियलिटी है ये चीज़ें। देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जो मेरे को ऑफ़र मिला था ना मैं सही बता रहा हूँ, और जो भी मेरे दोस्तों को ऑफ़र मिला है जो भी कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं भी जो भी कॉलेज वॉलेज से निकले जिनसे कॉन्टैक्ट है जिनसे हो जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत रहती है, वो उनके सेम यही है कि ये नहीं कि जैसे कि
कि तुम्हें कोडिंग ज़्यादा आ रही है, कोडिंग तुम्हें कम आ रही है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि जैसे मैं तो सिंपली बताऊँ कि जैसे मेरे को इन्होंने जैसे कंपनी एक मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो उन्होंने ऑफ़र में वो क्या करा था कि कि आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, जिसके अंदर आप अनपेड रहेगी, आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आपके यानी 3 महीने के बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, जिसके अंदर आपकी स्टार्टिंग जो रहेगी 6,000 या 8,000 समथिंग रहेगी। और फिर उसके बाद जो आपकी ये इंटर्नशिप के बाद जो आपकी हो जाएगी, आप यानी परमानेंट हो सकते हो। आप यानी परमानेंट होना चाहते हो, फिर आपको 1 साल यहाँ कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसके आपको 12,000 मिलेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग यही रहती है डेवलपर की कि अपने एक्सपेक्टेशन वो बनाए कि मैं तुमसे, अगर तुम कोई सिटी से देख रहे हो तो यानी मैं यही जानना चाहूँगा कि तुम्हें सिटी के ने कि फ्रेशर को कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, कि कोई फ्रेशर यानी डेवलपमेंट के बेसिकली लार्वल डेवलपमेंट या एनी ऑफ द नोड जेएस डेवलपमेंट, तो उनको कितने प्रोवाइड किए जाते होंगे। कि मैं बेसिक सा एक ऑप्शन है कि क्योंकि जहाँ पे हूँ अभी इस टाइम में नहीं स्टिल करता हूँ जहाँ पे, तो उस जगह पे नहीं इतनी प्रोवाइड की जाती है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको नहीं, जैसे अभी उन्होंने स्टार्ट कर रखा है तो उनको 9,000 उनको मिल रहा है, कि उन्होंने सर्टेन उन्होंने इसी तरीके से स्टार्ट करा था कि जैसे 6 मंथ ऑफ अनपेड इंटर्नशिप उन्होंने कर ली, फिर उसके उन्होंने स्टार्ट हो गए उनके, या उन्होंने कि 3 मंथ ऑफ अनपेड इंटर्नशिप कर ली है। इस तरीके से उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। देखते हैं। तो मैं तुझे कि अभी आईटी कंपनी शायद तेरी ये आईटी कंपनी का सबसे पहले मैंने कहना है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ कि पहले मुझे ऐसा लगता है कि आईटी कंपनी कम से कम ये 20 से 30 हज़ार तो दे ही देती होगी, क्योंकि तुम आईटी कंपनी के लिए तुम डीएसए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम यानी नोट जेएस प्रिपेयर कर रहे हो, ये कई सारी चीज़ें। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी कई सारी चीज़ें प्रिपरेशन के बाद उसके लॉजिक्स उसके तुम अपने इम्प्रूव करते हो, तुम यानी अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, तुम यानी डे बाई डे यानी कोड करते रहते हो। तो वो यानी चलता है कि यानी अगर तुम उतना टाइम दे रहे हो तो तुम्हें यानी स्टिल यानी कुछ ना कुछ तो बड़ा मिलेगा ही, यानी लाइक लेकिन फिर मैंने सुन रखा है कि शायद यानी कि जैसे 1 या 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद शायद तुम्हारी सैलरी यानी तुम्हारी इंक्रीज हो जाती है। शिफ्ट अगर तुम कोई अलग कंपनी को शिफ्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे तुम्हारी सैलरी तुम्हारी इंक्रीज हो जाती है बेसिकली। तो मेरा यही था, जैसे थोड़ी सी तुमसे बातचीत भी करनी थी। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो ये डाल रहा हूँ वो यानी इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके ऊपर हम डालेंगे, और कि ये वो उसकी तरीके मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश कितनी फ्रेंकली है, कितनी ज़्यादा तो मैं अभी खुल चुका हूँ इंग्लिश के अंदर, वो वाली प्रैक्टिस भी मेरी। कि जैसे कि अगर मैं कोई भी कंपनी अगर इंटरव्यू या कुछ भी देने जाऊँ तो उसके वो नहीं लगे कि थोड़ा सा वैसे हो कि जैसे वो नहीं होता क्या कि तुम सिंपली मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि नर्वसनेस आ जाती है, नहीं सिंपली वो वाली चीज़ें नहीं हुई बस। ठीक है, तो इसे अभी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, फिर उसके लिए लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो वाली आ रही है कि जो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है उसकी प्रिपरेशन के ऊपर। ओके।